नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स। और ये क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सारे कंटेंट जैसे कि एकेडमिक पार्ट है, सर्विस रूल्स है और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 361 इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स विद रूल्स, लॉजिकल थॉट प्रोसेसेस दैट आर सेंटर्ड अराउंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस आर हॉलमार्क्स ऑफ द पीरियड ऑफ। बेहतर एथलेटिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित है। किस अवधि के लक्षण है? विकास की कौन सी अवधि में ये लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी मिडिल चाइल्डहुड, डी एडोलिसेंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी एडोलिसेंस। एडोलिसेंस में लॉजिकल थॉट प्रोसेस आ जाती है, साथ में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस है ये भी आ जाते हैं, तो ये विशेषता हो जाती है एडोलेसेंस की। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 362 अकॉर्डिंग टू पियाजे द अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड। पियाजे के अनुसार अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस जो कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती है उनको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। इक्विलिब्रेशन, बी अडेप्टेशंस, सी मैचुरेशन, डी सोशल ट्रांसमिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मैचुरेशन। प्याजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित मतलब कि अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेज है तो वो प्रकट होने की प्रोसेस है, क्या कहलाती है? मैचुरेशन कहलाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 363 चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन करें। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेंसरी मोटर एंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशंस, बी प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, सी concrete operational capable of operations but not abstraction, डी फॉर्मल ऑपरेशनल अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये डेवलप हो जाएगी, ये विशेषता है प्री ऑपरेशनल की। और जल्दी से बता दीजिए कि जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई थी, ये आप कमेंट कर दीजिए। जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई थी ये आप कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पर प्री ऑपरेशनल में क्या बताया है? डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये विशेषता आ जाती है बच्चे में। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं। 364 चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स। बच्चे अपने आप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो ये क्या विशेषता बता रहे हैं कि बच्चे हैं वो खुद ही से बात करते हैं, तेजी से बातें करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिज्म, बी हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, सी हिंडर्स देयर साइकोलॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, डी इज एन आइडेंटिफायर ऑफ सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देम सेल्फ हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। बच्चे जोर जोर से बोल रहे हैं तो वो अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं और अपनी जो सोच है उसको रेगुलेट उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं। 365 प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इन्फेंट्स डेवलप विजन बिफोर द यूज ऑफ देयर आर्म्स, बी इन्फेंट्स डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन लर्न लैंग्वेज, सी इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टोर्सो एंड देन देयर आर्म्स एंड लेग्स, डी इन्फेंट्स लर्न कूइंग बिफोर बैबलिंग। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी इन्फेंट्स लर्न कूइंग बिफोर बैबलिंग। तो कूइंग का मतलब कूकना होता है और बैबलिंग का मतलब बुदबुदाना होता है। तो सबसे पहले वो चीखना कूइंग सीखते हैं, कूकना सीखते हैं, उसके बाद में बुदबुदाना सीखते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी।
Question number 366. Which of the following are examples of cultural tools that add and change our functioning as per Lev Vygotsky's theory? तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज है, मैप्स है, लैंग्वेज है, कैलकुलेटर है, स्कीमाज है। लेव वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल किट में क्या बातें बताई थी, हिंदी अर्थ देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता करते हैं और बदलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेकंड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब कि कल्चरल टूल में बच्चे हैं मैप्स बनाना सीख जाते हैं, लैंग्वेज है, कैलकुलेटर है, ये सब रखना चाहते हैं। बाकी स्कीमाज हैं वो रखना नहीं चाहते, स्कीमाज हैं वो लेव वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। जल्दी से बता दीजिए कि एक स्कीमा है उसके बारे में किसने बताया था, कौन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था, ये कमेंट आप कर दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैप्स, लैंग्वेज एंड कैलकुलेटर से रिलेटेड कल्चरल टूल किट्स हैं, उसमें बच्चे आइटम रखते हैं और ये कल्चरल टूल किट में माने जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगले सवाल देख लेते हैं। 367 विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एम्प्लॉय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, बी प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, सी यूज कोऑपरेटिव लर्निंग, डी एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए एम्प्लॉय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। ये बात है वो लेव वाइगोत्स्की ने नहीं बताई थी, बाकी सारी चीजें आ जाती है। प्रमोट सोशल इंटरेक्शन है उनको भी बताया था। यूज कोऑपरेटिव लर्निंग ये बात भी उन्होंने बताई थी, और एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स, तो ये सारी चीजें हैं उन्होंने अपने पेडागोजिकल प्रिंसिपल में शामिल की थी। परंतु रिवार्ड और पनिशमेंट है वो शुरुआती जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने पेडागोजिकल प्रिंसिपल में रखे थे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 368। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस एज पर द एक्टिविटी, बी चिल्ड्रंस प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड on all aspects of development. C. Teacher reads the textbook and writes answers on the blackboard for students to copy. D. Children are engrossed in what they are doing. तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टीचर रीड्स द टेक्स्ट बुक एंड राइट्स आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू कॉपी, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए या चाइल्ड सेंटर क्लासरूम के लिए ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पर टीचर एक्टिविटी कर रहा है, टेक्स्ट बुक को लिख रहा है या पढ़ रहा है और उसके आंसर भी लिखे जा रहा है, तो बच्चा यहाँ पर पैसिव लिसनर है वो बनकर रह जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में नहीं आता। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेज एज पर द एक्टिविटी, जैसी एक्टिविटी होती है उसके अनुसार सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करना चाहिए। साथ में चिल्ड्रंस प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, तो ये बात भी ठीक है। और चिल्ड्रन आर एंग्रोस्ड इन व्हाट दे आर डूइंग, तो ये सब बातें हैं वो ठीक बैठती हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, क्लासरूम के लिए। परंतु सी पॉइंट है बिल्कुल गलत है, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी हो जाती है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। Question number 369. In Lawrence Kohlberg's theory of moral development, the stage of social order maintaining is characterized by। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है, तो ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है। इस चरण में क्या विशेषताएं बताई गई है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, बी फियर ऑफ ऑथोरिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, C. Seeking affection and approval of others. D. Each member of society having a personal duty to uphold laws. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी हैविंग ए पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज, मतलब नियमों के लिए उनकी कुछ ड्यूटियां होती हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना उनके सिद्धांतों में शामिल होता है। जहां पर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है ये फुलफिल हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा होगा डी।
अगला सवाल 370, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में आपको पता है कि उन्होंने बुद्धिमत्ता के सिद्धांत दिए, बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, इंटेलिजेंस के सिद्धांत दिए। क्या बात बताई गई थी इंटेलिजेंस के बारे में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, इंटेलिजेंस इज ए सिंगल एंटिटी। बी, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। C, intellectual traits can be classified along three dimensions: operations, contents, and products. D, intelligence consists of a general factor and some specific factors. तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया था इनमें से बुद्धिमत्ता के बारे में? सही उत्तर हमारा हो रहा है बी, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, यहाँ पर विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती हैं, ये सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके कंप्लीट सिलेबस को लेकर के आ रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। और अभी यूपीएससी ने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है, साथ में वाइस प्रिंसिपल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यूपीएससी में प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप नॉलेज मंडली पर सारे कंटेंट को कंप्लीट करके और अपने सक्सेस को निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट हैं वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं अगला सवाल 371, डैश शुड बी फॉलोड बाय द टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। बी, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी। सी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स। डी, समेटिव असेसमेंट। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स। मतलब कि बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, विविध क्षेत्रों से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग समूह से, समुदाय से आ रहे हैं, तो वहां पर उनकी आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स है बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप समावेशी शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, तो सभी के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार आपको इंस्ट्रक्शनल स्टाइल है, पढ़ाने का तरीका है, वो अपनाना पड़ेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 372, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट करेक्ट। तो हमें पता लगाना है, जो गलत है उसके बारे में पता लगाना है। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड शुड इन्वॉल्व डाइवर्स टूल्स। बी, असेसमेंट शुड ऑलवेज बी conducted as an activity separate from teaching learning. C, assessment should give the teacher an opportunity to reflect upon her pedagogical strategies. D, assessment should focus upon cognitive, physical as well as psychological domains. तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, असेसमेंट शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड एज एन एक्टिविटी सेपरेट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग। तो ये बात गलत हो रही है, क्योंकि आप असेसमेंट कर रहे हैं और ये बिल्कुल अलग एक्टिविटी बता रहे हैं कि यहाँ पर टीचिंग लर्निंग के अलावा आप असेसमेंट करिए, तो ये बात गलत हो जाती है। बाकी पॉइंट देख लेते हैं। असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड शुड इन्वॉल्व डाइवर्स टूल्स। तो यहाँ पर पहली बात है कि असेसमेंट है, उससे बच्चे को सीखने को मिल रहा है और डाइवर्स टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो बेस्ट तरीका हो जाएगा। सी में असेसमेंट शुड गिव द टीचर एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन हर पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। तो ये बात भी बहुत अच्छी बात बताई गई है कि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि टीचर को अपने जो पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज हैं वो रिफ्लेक्ट करने के लिए मौका मिले। और डी, यहाँ पर असेसमेंट शुड फोकस अपॉन कॉग्निटिव, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डोमेन्स। तो सभी डोमेन है वो कवर होने चाहिए, कॉग्निटिव भी, फिजिकल भी और साथ में साइकोलॉजिकल डोमेन है वो भी असेसमेंट में शामिल होने चाहिए। तो सारे पॉइंट अच्छे हो जाते हैं। परंतु बी है, असेसमेंट शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड एज एन एक्टिविटी सेपरेट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये बात गलत हो जाती है। तो हमारा उत्तर भी यहाँ पर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 373, इंक्लूजन इन एजुकेशन इंप्लाइज दैट। शिक्षा में समावेश का तात्पर्य है कि, ऑप्शन देख लेते हैं। ए, स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन सेलेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। बी, स्टूडेंट्स मेक एडजस्टमेंट्स एज पर देयर डिमांड्स ऑफ स्कूल। सी, ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन सेम स्कूल irrespective of their differences.
डी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज स्टडी सेपरेटली इन स्पेशली स्कूल्स। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन सेम स्कूल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। तो ये बात बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या है, सबका साथ सबका विकास होता है, यहाँ पर सबको इंक्लूजन करना होता है। तो डिफरेंट एबिलिटीज रखते हैं या डिफरेंट ग्रुप से आते हैं, तो वहां पर सभी को एक साथ में लेकर के और पढ़ाई करवाई जाती है, एक साथ में एडमिशन करवाए जाते हैं। तो इंक्लूजन इन एजुकेशन में ये बात है वो बहुत अच्छी फिट बैठती है। ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन सेम स्कूल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 374। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉज चैलेंजेस इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द रिटन मटेरियल्स। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। तो कौन सी विकलांगता है जिसमें बच्चा है वो लिखित सामग्री को पढ़ने में असमर्थ है और साथ में समझने में भी उसको असमर्थता हो रही है। तो कौन सी प्रकार की डिसेबिलिटी है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बी हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सी डिस्कैलकुलिया, डी डिसलेक्सिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में लिखित सामग्री है उसको पढ़ने में असमर्थता होती है, साथ में समझने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरीके की जो डिसेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं। लोकोमोटर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेयर इम्पेयरमेंट में भी नहीं होगा। डिस्कैलकुलिया है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा डिसलेक्सिया। Question number 375. Which of the following will hinder inclusion of learners from disadvantaged and deprived groups? निम्न में से कौन वंचित और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब कि डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है या डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनको बाधा पैदा करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल करिकुलम, बी डी कंटेक्चुअलाइज्ड कंटेंट, सी लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, डी कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए क्या चीजें बाधा पैदा करेंगी। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी डी कंसेप्चुअलाइज कंटेंट है, ये गलत हो जाएगा। बाकी फ्लेक्सिबल करिकुलम है ये तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी है ये डिसएडवांटेज्ड हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप के बच्चे हैं, तो सभी के लिए फायदेमंद है। और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है ये भी ठीक है, परंतु डिकंसेप्चुअलाइज्ड कंटेंट है वो गलत हो रहा है, और हमारा उत्तर भी हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 376। यूज ऑफ डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बाय द टीचर्स विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। ये पॉइंट दिए हैं कौन कौन सी चीजों को शामिल करने में मदद मिलेगी। पहला देख लेते हैं स्टूडेंट्स विद स्पीच इम्पेयरमेंट, सेकेंड स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, थर्ड स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, फोर्थ क्रिएटिव स्टूडेंट्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे जहां पर डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज हैं वो टीचर के लिए फायदेमंद होंगी। इनमें से कौन कौन से बच्चों के लिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ए फर्स्ट, बी सेकंड थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कि डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बाय द टीचर विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, students with speech impairment, students with visual impairment, students with giftedness एंड फोर्थ क्रिएटिव स्टूडेंट, सभी के लिए फायदेमंद होगी। यहाँ पर डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजी वो अपना रहा है, तो सभी के लिए फायदेमंद होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल है हमारा 377। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीति की सही मिलान वाली जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होंगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिस्ग्रेफिया ensuring कंपल्सरी राइटिंग ऑन अनरूल्ड सीट्स, बी dyslexia giving text with mixed uppercase and small letters for reading, C locomotor disability provision of classes on ground floor, डी विजुअल इम्पेयरमेंट यूजिंग साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्रोविजन ऑफ क्लासेज ऑन ग्राउंड फ्लोर।
मतलब कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनको चलने में दिक्कत होती है, उनको चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए क्लासेज हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बैठता है। बाकी गलत हो जाएंगे। डिस्ग्राफिया इंश्योरिंग कंपलसरी राइटिंग ऑन अनरूल्ड सीट्स, तो उनको कुछ बनाने के लिए दिया जा रहा है, ड्रॉ करने के लिए दिया जा रहा है, तो डिस्ग्राफिया में वो ड्रॉ करने में पहले से ही मुश्किल में है, तो वो बना नहीं पाएंगे, तो ये गलत हो रहा है। डिसलेक्सिया में बताया गिविंग टेक्स्ट विद मिक्स्ड अपर केस एंड स्मॉल लेटर्स फॉर रीडिंग, वो पढ़ने में पहले ही मुश्किल फेस कर रहे हैं, पहले ही पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तो अपर केस और स्मॉल लेटर्स अगर देंगे तो पढ़ने में उनको ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। और साथ में ही विजुअल इम्पेयरमेंट यूजिंग साइन लैंग्वेज, उनको साइन दिखा रहे हैं तब वो देख ही नहीं पा रहा है, तो साइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल कम्युनिकेशन का तरीका नहीं हो सकता। वो गूंगे बहरों के लिए ठीक हो सकता है, परंतु देखने वालों के लिए मुश्किल होती है, वो साइन लैंग्वेज उनके लिए यूज नहीं करते। तो तीनों पॉइंट हैं वो गलत हो जाते हैं डिसेबिलिटी के मामले में, परंतु सी पॉइंट है वो ठीक हो जाता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, प्रोविजन ऑफ क्लासेज ऑन ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 378, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं, और गलत क्वेश्चन करने के बाद में एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो हमारा चेहरा देखने लायक होता है। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली इररिलेवेंट एक्टिविटीज। B, students learn best when they participate in meaningful activities. C, students learn least when they participate in culturally relevant activities. D, students learn least when they participate in meaningful activities. तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज। वो सबसे ज्यादा सीखते हैं जब मीनिंगफुल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा वो सीखेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 379, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन छात्र की सोच को सुगम बनाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बी, कॉपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सी, डिस्कशन विद पीयर्स। डी, पैसिव लिसनिंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, डिस्कशन विद पीयर्स। ये बिल्कुल अच्छी मेथड है, अच्छा तरीका है, वो आपस में बात करके, अपने साथियों से बात करके, और उनकी सोच है वो बढ़ती है। वो अपने जो भी डाउट होते हैं, जो उनको परेशानियां होती है, उनको पीयर से, अपने साथियों से मिलजुल करके और सीखने में उनको वो ये बहुत अच्छा मददगार होता है। तो डिस्कशन मेथड है वो बेस्ट मेथड माना जाता है, और अपने साथियों से बात करने पर वहाँ को उनको कोई झिझक नहीं लगेगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो डिस्कशन मेथड है उनकी सोच को बढ़ाने में मदद करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, डिस्कशन विद पीयर्स। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 380, वाइल डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस ए टीचर शुड एंश्योर दैट हर इंस्ट्रक्शंस डज नॉट। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षिका को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश डैश नहीं है, तो ये बात ध्यान रखनी होगी उसको जब वो इंस्ट्रक्शंस तैयार कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहे हैं। तो ऑप्शन में से कौन सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, कंफ्यूज एंड डिस्करेज स्टूडेंट्स। बी, फैसिलिटेट स्केप होल्डिंग। सी, मेडिएट लर्निंग। डी, रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, कंफ्यूज एंड डिस्करेज स्टूडेंट्स। While designing instructions, a teacher should ensure that her instructions does not confuse and discourage students. ये नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें उनमें होनी चाहिए। फैसिलिटेट स्केप होल्डिंग भी होनी चाहिए, मेडिएट लर्निंग भी होनी चाहिए, और रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये सब चीजें होनी चाहिए। परंतु जब वो इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो ये बात नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्करेज करने वाले भी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड थे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए ये क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को एक दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सर्विस कर रहे हैं और आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, इसलिए आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सर्विस रूल्स, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी कर सकते हैं। नॉलेज मंडली आपके लिए लेकर के आ रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट। आप अपनी प्रिपरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, और वो है नॉलेज मंडली।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।